दोस्तों, कोई भी लक्ष्य हमारे सोच और हमसे बड़ा नहीं होता, बल्कि ज़रूरत पड़ती है जब हम संकट समस्या में पड़ते तो उस समय धैर्य रखने की। क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी चाबी धैर्य ही होती है। जब तक हम धैर्य नहीं रखते तब तक हम विचलित परेशान होते रहते और समस्या में घिरते जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी कागजात पे साइन करने से पहले एक बार गौर कर लीजिएगा। क्योंकि अभी राहु महाराज आपके राशि में विराजमान है और राहु महाराज क्या करते हैं, मन भ्रमित करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। और क्योंकि वो मायावी ग्रह हैं और मायावी ग्रह होने के साथ साथ आपके राशि में विराजमान है और साथ ही आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ है। तो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि यदि जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो शायद आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। राहु महाराज कब किसकी बुद्धि पलट दे कोई नहीं जानता। और साथ ही राहु महाराज इतना ही नहीं करते हैं, जब देने पे आ जाए तो अथाह धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। क्योंकि शनि की साढ़े साथी के दूसरे चरण में आप देख चुके होंगे कि किस तरह से बिजनेस व्यापार बंद हुआ था, किस तरह से राहु ने तांडव मचा था जीवन में, किस तरह से चारों तरफ गुप्त शत्रु उत्पन्न हो गए थे। चारों तरफ गुप्त शत्रु होने के कारण भी राहु ही माना जाता है, जो कि छिप करके पीठ पीछे वार करते हैं, वार करवाते हैं। और जब गुप्त शत्रु उत्पन्न करते हैं तो व्यक्ति वो गुप्त शत्रु व्यक्ति के जीवन में मानसिक प्रताड़नाएं, मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा ज़्यादा देने लगते हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने जीवन में तरक्की कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति उनके जीवन में आते हैं जो उन्हें हमेशा पीछे की तरफ धकेलना चाहते हैं, उन्हें हमेशा नीचे गिराना चाहते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसे ही हुआ, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कार्य करने से पहले एक बार गौर कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्योंकि आपका मन भ्रमित कर सकता है। अभी राहु आपके राशि में विराजमान है और वहीं चंद्रमा भी आपके राशि में विराजमान है, जो कि मन के भावना के कारक माने जाते हैं, विचार के कारक माने जाते हैं। तो कोई भी कार्य करने से पहले विचार कीजिएगा, विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। और बात करते हैं आपके आने वाले समय के बारे में। तो आपके आने वाले समय आप एक नई दिशा, एक नई भाग का उदय होने वाला है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर शनि के साढ़े साथी समाप्त होते हैं तो उनकी एक नई जिंदगी इंतजार कर रही होती है, नई सफलता इंतजार कर रही होती है, नई सोच इंतजार कर रही होती है, नए भाग का निर्माण हो रहा होता है। लेकिन ठीक जैसे आपके ऊपर से शनि के साढ़े साथी 3 जुलाई 2027 को समाप्त होगा, वैसे ही आपके जीवन में खुशियों का आगमन होना आरंभ होगा। क्योंकि खुशियों का आगमन तो अभी तीसरे चरण में ही देखने को मिल रहा है कि आपके जीवन में आगमन हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ी सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण और साथ में राहुदेव महाराज आपके राशि में विराजमान है, जो कि मन भ्रमित करने का कार्य करते हैं, विचलित परेशान कर देते हैं, कभी कभी क्रोध उत्पन्न कर देते हैं। और यही राहु देने पर आ जाए तो सोच से ज़्यादा धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी अचानक रातों रात व्यक्ति की किस्मत पलट देती है। और ठीक आपके साथ वैसे ही होने जा रहा है। और आपके साथ एक राहु ही नहीं बल्कि 7 ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं। और 2 ग्रह और भी आपको मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। सफलता की सबसे बड़ी चाबी धैर्य होती है। जब हम धैर्य नहीं रखते हैं तब हम विचलित परेशान होते रहते हैं और आपने अपने जीवन में आने वाले हर एक समस्या से और हम घिरते रहते हैं। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति समस्या के सामने चट्टान बन के खड़े रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। उन्हें पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जरूर उनका साथ देते हैं। पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के साथ साथ 9 के 9 ग्रह उनका सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि शनि के साढ़े साथी में आर्थिक तंगी के कारण मानसिक प्रताड़नाएं, घर में विवाद कलह उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत ऐसे कपल्स हैं, पति पत्नी हैं, जो उनका तलाक भी हो जाते हैं शनि के साढ़े साथी में। क्योंकि शनि के साढ़े साथी में जब इनकम के जरिया बंद हो जाते हैं तो खर्चे चलाना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ से व्यक्ति घिर जाते हैं, चारों तरफ से उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है। और जब शनि के साढ़े साथी आरंभ होता है तो सबसे पहला ग्रह जो होता है वो बुध ग्रह होता है, जो व्यक्ति के बिजनेस, व्यापार, नौकरी सब समाप्त कर देते हैं। और दूसरी तरफ राहु जो इनकम के जरिया होते हैं, जो पैसों का आगमन होता है, जो अचानक से हमें कहीं ना कहीं फंसा हुआ पैसा आ जाते हैं, वो राहु महाराज पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। और फिर तांडव होता है व्यक्ति के जीवन में दुखों का। और एक दुख के साथ साथ हजार समस्या के साथ साथ लाखों समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। एक अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया से लड़ रहा होता है, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता एक ईश्वर के सिवा। और वही ईश्वर, वही आपके राशि के स्वामी आपका साथ सपोर्ट दे रहे हैं। क्योंकि आपके राशि में आकर के विराजमान हो गए थे जब आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ हुआ था। क्योंकि दूसरा चरण बहुत ही कष्टमय, दुखदायक
होता है और अपने चरम सीमा पर होता है। कोई भी व्यक्ति शनि के दृष्टि से दूसरे चरण में नहीं बच पाया है, न कभी बच सकता है। यदि बच भी पाएगा तो सिर्फ उनके अपने कर्म के अनुसार ही बच पाएंगे।